नमस्कार, जय श्री राम। कैसे हैं आप सब? देखिए, बहुत से इंटरनेट पे एस्ट्रोलॉजी वीडियोस हैं जो रेमेडीज से भरे पड़े हैं, ग्रहों के गोचर से भरे पड़े हैं, तमाम तरह की आपको एस्ट्रोलॉजी एजुकेशन दे रहे हैं। बट मेरा थोड़ा सा स्टाइल अलग है। मैं बहुत दिनों बाद भी वीडियो बनाता हूँ, पर वीडियो वो बनाता हूँ जो बहुत काम का हूँ। चलिए, जो मैं बोल रहा हूँ वो शास्त्रार्थ है और बहुत से लोगों ने पहले भी कहा है, बट लोग उसे भूल गए हैं। आज का वीडियो है, हम कितनी भी रेमेडीज कर लेते हैं, यज्ञ हवन कर लेते हैं, हम तरह तरह की चीजें कर लेते हैं, नग नगीने पहन लेते हैं, रुद्राक्ष पहन लेते हैं, बट भैया काम नहीं हो रहा। कोई रेमेडी काम नहीं कर रही। ठीक है, देखिए, कई बार क्या होता है ना कि हमारा कर्म प्रारब्ध बहुत ज्यादा बिगड़ा हुआ होता है और कई बार ऐसा होता है कि कुछ नेगेटिव एनर्जीज हमारे ऑरा में इतनी बुरी तरह जमी हुई होती है जो हमारे साथ कुछ अच्छा नहीं होने देती है। अब ये नेगेटिव एनर्जीज और हमारे हाथ की जो रेखाएं हैं, इनको बदलना कैसे है? कौन सी ऐसी चीज है जो सबसे फास्ट इस पे काम करती है? ठीक है, आपका हो सकता है कि करियर काम नहीं कर रहा, आपकी रिलेशनशिप्स काम नहीं कर रही, आपका बिजनेस नहीं चल रहा, आपको जॉब में इशू आ रहा है, हेल्थ में इशू आ रहा है। एक इंसान को जितनी तरह की प्रॉब्लम्स हो सकती हैं, उनमें से कोई भी प्रॉब्लम अगर आपके साथ है, मान लो किसी महिला को बच्चा नहीं हो रहा, ठीक है, किसी पुरुष के साथ वो प्रॉब्लम है जिसके घर में संतान नहीं है, किसी के ऊपर बहुत ज्यादा लोन है, कर्जा है, बहुत सी चीजें हैं, तो इन सब चीजों का सॉल्यूशन बड़ा आसान है। बट लोग आसान चीजें करते नहीं है। उनको लगता है कि यार ये 10 रुपए के काम से मेरा काम कैसे हो जाएगा। भैया, जो चाबी होती है ना, बहुत छोटी होती है बड़े से बड़े दरवाजे की। बड़ी से बड़ी प्रॉब्लम की, समस्या की चाबी बहुत छोटी होती है। एक बहुत छोटी रेमेडी से वो बड़े से बड़ा दरवाजा खुल जाता है। बट लोग करते नहीं। लोगों को क्या, थोड़ा सा आडंबर पसंद है कि हजारों लाखों रुपए करके यज्ञ हवन करना है और ये करना है, वो करना है, इतने महीने की तपस्या करनी है, तब जाके ही काम होगा। ऐसा नहीं है। वो ईश्वर ने ना छोटी सी चाबी बना रखी है हर बड़े से बड़े काम की। बस आपको वो चाबी मिलने की देरी है। वो चाबी मैं आपको दे रहा हूँ। देखिए, करना क्या है, डेली 10 रुपए खर्च करने हैं और गाय का शुद्ध चारा जो कि गौशाला में मिलता है, वहां जाइए या अपने घर से बढ़िया से रोटी बनाइए, है ना, और जो भी गाय, शुद्ध भोजन गाय के लिए आपको अपने दोनों हाथों में लेना है और दुधारू गाय जिसके बछड़े हों उसको ऐसे खिलाना है। ठीक है, इससे क्या होगा, वो आपके हाथ की हथेलियों को चाटेगी, उसकी जुबान आपकी हथेलियों पे टच करेगी और विश्वास मानो, गाय में हमारे अनुसार जो है समुद्र मंथन से निकली है गौ माता, सभी देवी देवताओं का वास है। गाय के दूध में अमृत है, गाय की हर चीज शुद्ध है, गोबर भी शुद्ध है, मूत्र भी शुद्ध है। तो करना क्या है, उस श्रद्धा के साथ डेली गाय माता को भोजन कराओ और वो आपके हाथों की हथेली को टच करनी चाहिए। आपके हाथों में जितनी भी नेगेटिव रेखाएं हैं सब साफ, आपके भाग्य के दरवाजे खुलने लगेंगे सिर्फ 10 रुपए में। और कुछ मत करो। हाँ, ये जरूर है कि आप दूसरी गायों को भी जरूर फीड करें। पता चला आपने तो दूध वाली गाय ढूंढ ली, आप उसी को बोल रहे हो खा खा, उसका पेट भरा हुआ, वो नहीं खा रही, तो उसको थोड़ा सा ही खिलाना है। बाकी दूसरी जो गाय हैं, बैल हैं, उनके बछड़े हैं, उनको भी खिलाना है। वो भी आपको पुण्य उससे भी मिलेगा। ऐसा नहीं है कि आपने किसी ऐसी गाय को भोजन करा रहे हो जो दूध भी नहीं दे रही, जिसके बच्चे भी नहीं है। अरे नहीं यार, गाय तो गाय है, उसको भी भोजन कराना है। पर ध्यान रखना है कि उस गाय को जरूर कराना है जो स्वस्थ है, दुधारू है, जिसके बछड़े हैं, उसको जरूर कराना है। थोड़ा सा ही करा दो, आपके हाथों में। दूसरी रेमेडी, बहुत सारा कर्जा है भाई, समझ नहीं आ रहा, हर आदमी से झगड़ा है। मंगल 12वें भाव में बैठा हुआ जाके, मंगल 6ठे भाव में बैठा हुआ जाके, मंगल ऐसे भावों में बैठा हुआ है, ऐसे भावों पे दृष्टि दे रहा है जिसकी वजह से आप किसी को पैसा देते हो तो नुकसान हो जाता है। जबरदस्ती की कोर्ट कचहरी के झगड़े, पता चला जबरदस्ती की मारपीट हो रही है, जबरदस्ती के इश्यूज हो रहे हैं, जबरदस्ती का लॉस हो रहा है। ठीक है, आप लोगों के लिए बढ़िया करे जा रहे हो, आपको कोई लोग समझ ही नहीं रहे हैं कि यार ये इंसान सही है। करो मत, डरो मत, कुछ मत करो। मंगलवार के दिन
लाल मसूर की दाल भिगोइए, ठीक है, 10 रुपए की ले लो, 20 रुपए की ले लो, जितनी आपकी श्रद्धा और शक्ति है उतना ही काम करना है। ताकत ज्यादा की है तो ज्यादा भी करना, पर ध्यान रखना कि एक कैपेसिटी भी होती है जानवरों के खाने की, उससे ज्यादा खिलाओगे तो उनकी तबीयत खराब होगी। तो एक मुट्ठी मसूर की दाल लेनी है, उसको भिगोना है, भीगने के बाद वो खाने लायक हो जाती है, इसलिए भिगोना है। फिर क्या करना है, उसमें थोड़ा सा गुड़ लेना है, रख देना है, अच्छी इज्जत से गौशाला में जाओ या कहीं और आपको लाल सांड दिख जाता है, लाल बैल ढूंढना है ना, लाल जो लाल रंग का हो उसे खिलाओ। भाई साहब, लोन खत्म, झगड़े खत्म, प्रॉपर्टी का लॉस खत्म, हेल्थ में ब्लड में इश्यूज हैं वो खत्म, आपकी हेल्थ भी ऐसी चमक जाएगी भाई साहब। आपको लग रहा है ना कि शरीर चल नहीं पा रहा, काम नहीं कर रहा, आपको कहीं मन नहीं लग रहा, हम जिम भी नहीं जा सकते, काम में बैठने का मन नहीं करता, सब साफ, ठीक है। अब आते हैं तीसरी रेमेडी पे। भाई कई सारी ऐसी महिलाएं हैं जिनको पांचपन हो गया है, बच्चा नहीं हो पा रहा है। भाई भगवान न करे किसी के साथ हो, पर हो जाता है, कर्मों का योग है, उसका भी तोड़ है हमारी गौ माता, कामधेनु माता। घर में कामधेनु सफेद कलर की आती हैं, बाजार में मिल जाती हैं। अगर असली गाय और उसका बछड़ा ला सकते हो तो बल्ले ही बल्ले, अगर आपका फार्म हाउस है तो असली गाय, उसका बछड़ा और बैल ले आओ, जोड़े, पूरा परिवार ले आओ और उसको डेली घास खिलाओ। फिर देखो आपके घर में कैसे ही संतान की किलकारी गूंजती है। पुरुषों में भी अगर इनफर्टिलिटी है तो चली जाएगी, महिलाओं में भी है तो चली जाएगी, ये चमत्कार देखो। बट अगर आप शहरों में रहते हो, छोटा सा फ्लैट है, कहाँ गाय पालोगे? कामधेनु की मूर्ति ले आओ जिसमें वो अपने बच्चे को चाट रही हो गाय, या वो बच्चा अपनी गाय का कामधेनु का दूध पी रहा हो। उसे रखना है आपको घर के जीरो में खड़े होके, आप मैप में देखिए आपके मोबाइल में 330 से 360 डिग्री किस दिशा में आ रही है, उस दिशा के कॉर्नर में चले जाओ, घर के सेंटर में खड़े रहना, मोबाइल में अपना कंपास ऑन करना और उसको एग्जैक्ट नॉर्थ पे सेट करना, तो आपको 330 से 360 डिग्री का घर का कॉर्नर मालूम पड़ जाएगा, जिसे नॉर्थ नॉर्थ वेस्ट कहते हैं। वहां पे जाओ, वहां पे आपको कामधेनु प्लेस कर देती है, सिंपल, ठीक है। और डेली उसकी साफ सफाई करते रहो, उसको देख देख के उसकी एनर्जी से आपके घर में जितनी भी स्त्रियां हैं सबकी हेल्थ इश्यूज सॉल्व हो जाएगी, सबका बच्चों से प्रेम बढ़ जाएगा और बांझपन भी दूर हो जाएगा, घर में संतान की किलकारी गूंजेगी। एक और रेमेडी दे देता हूं। अगर आपको लगता है कि आपकी बेटी की शादी कहीं हुई है और उस घर में वो ये सब चीजें नहीं कर सकते, या हो सकता है कि वो करना नहीं चाह रही हो बेटी, आप बोल रहे हो तो ध्यान नहीं दे रहे हो, उसको एक झूला ठाकुर जी का, कन्हैया जी का, एक लल्ला जी का झूला गिफ्ट कर दो, ठीक है। और उसमें कन्हैया जी भी गिफ्ट कर दो छोटे से। उसको कहना कि बेटा अब डेली ये कन्हैया जी को तू कुछ मत कर, दूध का भोग लगा दे, इतना तो कर ही लेगी वो। डेली शाकाहारी होनी चाहिए, ठीक है। क्योंकि देखो कई बार मेडिकल साइंस भी कहता है कि वुमेन के अंदर बहुत सी ऐसी प्रॉब्लम्स, हेल्थ इश्यूज आ जाते हैं बिकॉज ऑफ रॉन्ग फूड के कारण। तो नॉनवेज इज नॉट अ गुड फूड, ये आप लोग मेडिकली जाके चेक कर लेना, ठीक है। तो व्हाट इज अ गुड फूड? अ हेल्दी फूड, वेजिटेबल्स, है ना, ये अच्छी फूड्स हैं। तो बच्ची से कहिए अपने वेजिटेरियन बने और अपने उसको एक छोटा सा झूला और कन्हैया जी गिफ्ट कर दो। आप देखो उसके घर में किलकारी 110% गूंजेगी ही गूंजेगी। चलिए अब ये वीडियो को मैं शॉर्ट करके यहीं ख़त्म करता हूँ। एस्ट्रोलॉजी गाइडेंस के लिए आप मुझसे कंसल्ट कर सकते हैं। दूसरा भी एक और दो चीज़ें हैं, उसका अलग वीडियो बनाऊंगा, है ना, ताकि उसका मज़ा रहे। चलिए, जय श्री राम।